पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मैच फिक्सिंग के इल्जामात के तहत क्रिकेट से ताहयात पाबंदी का शिकार सलीम मलिक ने एक मरतबा फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक और साबिक कप्तान राशिद लतीफ से मुतालिक कुछ पुराने और कुछ नए इल्जामात लगाते हुए कहा है कि राशिद लतीफ एमक्यूएम का वर्कर था और अल्ताफ हुसैन को अपना बाप कहा करता था। राशिद लतीफ खिलाड़ियों को डराया करता था कि इनकी बोरी बंद लाशें मिलेंगी। उनका कहना था कि राशिद लतीफ जिस शख्स से वसीम अकरम के खिलाफ लिखवा रहा था उसकी ऑडियो लीक कर दी। सलीम मलिक का कहना था कि राशिद लतीफ ने इन पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए तो फिर आकर मेरे सामने कसम खाए। उन्होंने कहा कि इसको आगे लाने वाले जावेद मियां दाद थे और बाद में इसने जावेद मियां दाद को ही छुरे घोंपे। ये सिर्फ इल्जाम लगा के नौकरियां लेता रहा है। पीटीवी में पिछले 10 साल से बैठा है क्योंकि ये लोगों पर इल्जाम लगाता है सिर्फ। सलीम मलिक ने इल्जाम लगाया कि असल में पाकिस्तान टीम को खराब करने वाला ये बंदा था। अपनी कप्तानी की खातिर इसने पूरी टीम को कुर्बानी का बकरा बनाया। अपनी बोटी की खातिर इसने सबकी कुर्बानी कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आना शुरू हो चुकी हैं और इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने नहीं आई। ये मामला नया नहीं। 90 की दहाई से पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग और जुए से मुतालिक इल्जामात जारी हैं, मगर सलीम मलिक और राशिद लतीफ इस स्कैंडल के मरकज रहे हैं। एक तरफ सलीम मलिक थे जिन पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए और दूसरी जानिब राशिद लतीफ थे जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमाने में एक मोटी ताजी फाइल लेकर घूमा करते थे जिसमें खिलाड़ियों और कुछ दीगर लोगों से मुतालिक मुबैना तौर पर शवाहिद हुआ करते थे। ये राशिद लतीफ ही थे जो 1994 में सलीम मलिक की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान मैच फिक्सिंग के इल्जामात सामने लाए। इस सीरीज के बाद सलीम मलिक पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी इल्जामात लगाए कि वो इनके पास खराब कारकर्दगी के एवज मोटी रकमों की पेशकश लेकर आए थे। सलीम मलिक के बाद पाकिस्तान की कप्तानी वसीम अकरम के पास गई, मगर राशिद लतीफ ने उन पर भी मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए थे। इस हवाले से भारतीय मैगजीन आउटलुक इंडिया को 1997 में दिया गया उनका एक इंटरव्यू इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें राशिद लतीफ ने कहा था कि इंग्लैंड में 1996 की सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान एक भारतीय शख्स इनके पास आया और इसने इनको पेशकश की कि वो पाकिस्तान का टोटल अगले दिन सुबह 300 तक ना जाने दें। इस वक्त टीम का मजमूई स्कोर 290 था, जबकि 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इनके साथ दूसरी तरफ अताउर रहमान बैटिंग कर रहे थे। लेकिन राशिद लतीफ ने जाकर मैनेजर और वसीम अकरम को बता दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अब मुझे एहसास होता है कि वसीम अकरम को नहीं बताना चाहिए था। इस फाइल में लेकिन सिर्फ सलीम मलिक और वसीम अकरम ही के नाम नहीं थे। एक और बड़ा नाम जिसके खिलाफ उन्होंने इल्जामात लगाए थे सईद अनवर का था, जो कि उस वक्त दुनिया के बेहतरीन वनडे बल्लेबाजों में शुमार किए जाते थे। राशिद लतीफ के मुताबिक इनके पास एक टेप थी जिसमें सलीम मलिक और सईद अनवर की बातचीत सुनी जा सकती थी और चंद दीगर खिलाड़ियों की भी। जब इस पूरे स्कैंडल की तहकीकात शुरू हुई तो इस टेप का भी जिक्र आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सईद अनवर की आवाज तो थी, लेकिन वो किससे बात कर रहे थे ये सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि सिर्फ एक तरफ की आवाज रिकॉर्डिंग में सुनी जा सकती थी। दूसरी जानिब की आवाज टेप में से काट दी गई थी, जिसके बायस ये ऑडियो टेप डॉक्टरेट साबित हुई और इस पर कोई एक्शन ना लिया जा सका। राशिद लतीफ के मुखालिफिन का मानना था कि उन्होंने इस टेप में से अपने एक करीबी साथी की टेप काटकर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश की थी। राशिद लतीफ ने सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बताया कि भारत की टीम के भी बड़े खिलाड़ी इस काम में मुलव्विस थे। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन और एक और साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव के नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि कपिल देव सबसे बड़े जुआरी थे। जावेद मियां दाद के बारे में उन्होंने कहा कि जावेद मियां दाद भी सट्टा खेलते थे, लेकिन वो मुस्बत सट्टा खेलते थे, यानी वो अपनी कारकर्दगी पर पैसे लगाते थे कि वो 50 करेंगे या 100 करेंगे और फिर बाद वो करके भी दिखाते थे। यह एक इंतहाई अहम चीज है। सलीम मलिक ने कहा कि जावेद मियां दाद राशिद लतीफ को टीम में लाने वाले थे और राशिद ने इनकी पीठ में छुरे घोंपे, मगर यहां राशिद लतीफ तो कह रहे हैं कि जावेद मियां दाद मुस्बत सट्टा खेलते थे। बहुत से लोग समझ सकते हैं कि फिर तो ये छुरा घोंपना ना हुआ। दरअसल ये एक अजीबो गरीब दावा है कि इंसान मुस्बत सट्टा खेलता हो। मिसाल के तौर पर जावेद मियां दाद ने एक मैच में अपने ऊपर सट्टा लगाया कि मैं कम से कम 50 रन करूंगा और फिर वो ना कर पाए तो ये कैसे साबित होगा कि इनकी विकेट अच्छी बॉल की वजह से गिरी या उन्होंने जानबूझकर गंवाई। एक मर्तबा अगर ये इल्जाम लग जाए कि आपके बुकियों के साथ ताल्लुकात हैं तो इज्जत और तकरीम तो खाक में मिल ही जाती है। मुमकिन है कि राशिद लतीफ के इल्जामात दुरुस्त हों, लेकिन इनका यह कहना कि जावेद मियां दाद मुस्बत सट्टा खेलते थे ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स चाहे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बहरहाल ये एक हकीकत है कि इन तमाम खिलाड़ियों पर इल्जामात के बाद राशिद लतीफ को 1997 में कौमी टीम का कप्तान बना दिया गया। इस जमाने में भी राशिद लतीफ पर एमक्यूएम वर्कर होने के इल्जामात लगे और जावेद बर्की, जो कि मैच फिक्सिंग पर कमेटी के सरबराह थे, ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि बासित अली और राशिद लतीफ एमक्यूएम के वर्कर थे। राशिद लतीफ ने जावेद बर्की और पाकिस्तान टीम के साबिक मैनेजर माजिद खान पर इल्जाम लगाया कि वो अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या बोर्ड भी खिलाड़ियों की सट्टेबाजी को छुपाता रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सलीम मलिक पर इल्जामात लगाए तो जावेद बर्की ने बयान दिया कि इन खिलाड़ियों ने बगैर दस्तखत के हलफनामे जमा करवाए हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन खिलाड़ियों के हलफनामे दस्तखत के साथ थे।
साबिक पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग के इल्जामात की तहकीकात करने वाले जज फखरुद्दीन जी इब्राहिम को उन्होंने बताया कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क जाकर ये इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को अपने खत में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपने बयानात जमा करवाने के लिए खुद पाकिस्तान आना होगा। राशिद लतीफ ने वसीम अकरम पर भी इल्जामात लगाते हुए कहा था कि साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने इनके पास एक मजिस्ट्रेट का टेस्ट किया हुआ हलफनामा जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वसीम अकरम ने 1994 में न्यूजीलैंड के दौरे पर इन्हें खराब बॉलिंग करवाने के एवज 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। याद रहे कि अताउर रहमान खुद भी ये दावा कर चुके हैं और वसीम अकरम पर इल्जामात लगाने वालों में अताउर रहमान के अलावा फास्ट बॉलर आकिब जावेद भी शामिल हैं, जिन्होंने अब से चंद माह कबल दावा किया था कि वसीम अकरम ने उन्हें पैसों की पेशकश की थी, लेकिन इनके इनकार पर वसीम ने इनका करियर तबाह कर दिया और इन्हें 25 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ी। 2003 में बतौर पाकिस्तान टीम के कप्तान राशिद लतीफ ने आईसीसी को एक खत में लिखा कि मैच फिक्सिंग अब भी क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा है। हैरानकुन तौर पर क्रिकेट बोर्ड के इल्म में लाए बगैर लिखे गए इस खत पर राशिद लतीफ को मुआफ कर दिया गया और इन्हें पाकिस्तान का कप्तान भी बरकरार रखा गया। बाद 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान राशिद लतीफ ने कहा था कि क्रिकेट में जुआ आसिफ इकबाल के वक्त से था, लेकिन उन्होंने खुद पहली मर्तबा इसे जिम्बाब्वे के खिलाफ 90 की दहाई में होते देखा। सलीम मलिक को उस वक्त तक मलिक कयूम रिपोर्ट में सामने लाए गए हकायक के बाद सजा हो चुकी थी और वो ताहयात पाबंदी का शिकार थे, लेकिन राशिद लतीफ का कहना था कि सिर्फ सलीम मलिक को सजा देना गलत था, क्योंकि अगर सिर्फ सबूतों की बात है तो वो जैसे बाकियों के खिलाफ वाजे नहीं थे, ऐसे ही सलीम मलिक के खिलाफ भी वाजे नहीं थे। लेकिन दूसरी जानिब रिपोर्टर अलीम उस्मान नया दौर के लिए लिखी गई अपनी एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि इनसे मलिक कयूम ने खुद अपने चैम्बर में बैठ के कहा था कि राशिद लतीफ गरीब बंदा है, 7 बहनों का इकलौता भाई है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। वसीम अकरम के बारे में भी वो एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो इनका पसंदीदा खिलाड़ी था, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदी का फैसला नहीं दिया। मैच फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट का एक खौफनाक, अफसोसनाक लेकिन हकीकी बाब है। यहां कोई इसे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई कप्तान बनने के लिए। इन तमाम खिलाड़ियों के एक दूसरे से मुतालिक इल्जामात को देखा जाए तो नजर यही आता है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो इस खेल में खुद को पारसा कह सके। लेकिन जैसे इस मुल्क में कभी किसी ताकतवर को सजा नहीं होती, वैसे ही मुल्क का नाम बदनाम करने वाले इन क्रिकेटर्स को भी कोई सजा नहीं होती। अफसोसनाक तरीन अमर यह है कि बिल्कुल कौमी सियासत की तरह जब इदारों को अपनी साख बचानी हो तो किसी एक कमजोर को पकड़कर सजा दे दी जाती है और बाकी सब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहते हैं। छोटा चोर बाहर और बड़ा टीम के अंदर बैठता है। जब तक जजा और सजा का निजाम ठीक से काम नहीं करेगा, ना इंसाफ होगा और ना ही खेल से मैच फिक्सिंग का खात्मा।